प्रणाम जोगी जी। प्रणाम भाई। जोगी जी, बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा है। कई लोगों ने सवाल पूछा है कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं अभी, तो आप क्या खुद को एक मुक्त पुरुष समझते हैं? अच्छा, देखो, अब ये बात पूछ रहे हो आप मुक्त पुरुष हो कि नहीं, है ना? तो ये ऐसा ऐसा सवाल है कि भगवान होते हैं कि नहीं, है ना? तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा ना कि भगवान आप बोल किसको रहे हो? आपके लिए भगवान मतलब क्या? पहले वो जानना चाहूँगा, तभी तो मैं जवाब दूंगा कि मैं आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ, कि भगवान होते हैं कि नहीं, मानता हूँ कि नहीं। अगर आप बोलते हैं कि भगवान कोई ऐसी चीज़ है जो सातवें आसमान पार रहता है, जानवरों की बलि मांगता है, ठीक है, लोगों को सजा देता है, नरक में डाल देता है, सबका हिसाब लिख रहा है बैठे बैठे कौन क्या करता है, इस तरह की चीज़ें भगवान कर रहा है, ठीक है, तो हमारी तरह दिखता है एकदम, ठीक है, हमारी तरह उसको भी बुरा लग जाता है कि ये मुझे मानता नहीं है तो मैं बुरा मान जाऊंगा। इस तरह का भगवान है आपकी नज़र में अगर, तो मैं बोलूँगा भगवान नहीं होते। अगर आप बोलेंगे भगवान मतलब हमारे अंदर की परम शांति, आनंद, हमारी मुक्ति, हमारी जो आज़ादी है, जो वो ये पूरी प्रकृति जो दिखाई दे रही है, ये सब भगवत स्वरूप है, मैं और तुम, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भगवान होते हैं, है ना? उसी तरह से आपके मन में मुक्त पुरुष की क्या छवि है, आप क्या मानते हैं कि मुक्त क्या है, तभी मैं बताऊंगा मैं मुक्त हूँ कि नहीं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मुक्त पुरुष मतलब कोई चमत्कारिक दिव्य पुरुष जो कि, है ना, पर्चे पढ़ रहा है, लोगों के पर्चे निकाल देता है, जो भूतों को पकड़ के बॉटल में बंद कर देता है ना, और इस तरह की बातें, हवाई बातें जो एकदम ऐसे चमत्कार करता है बड़े बड़े, या किसी को देखते ही उसका जीवन परिवर्तित करता है, जिसके पीछे लाइट जल रही है, हो रहा है ना, इस तरह की बातें, ध्यान में बैठता है तो जमीन से 10 फुट ऊपर हो जाता है, इस तरह की चीज़ें, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भाई मैं मुक्त नहीं हूँ ऐसा, और ना मुझे ऐसा मुक्त होना है। हाँ, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं कि मुक्त पुरुष मतलब आनंद में एकदम जो रहता है, आजाद है पूरी तरह से, कोई बंधन नहीं है जिसके, है ना, निस्वार्थ है पूरी तरह से, अपने आप को जिसने पूरी तरह समर्पित कर दिया प्रकृति को, इस तरह से आप पूछ रहे हैं, जिसके जीवन में सरलता है, स्पष्टता है, कोई चिंता और तनाव जैसी चीज उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं तो बिल्कुल आप मुझे मुक्त पुरुष कह सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है तो आप मुझे मेरे बंधन दिखा दीजिए, मैं तो उसी के लिए बिल्कुल आपका आभारी रहूंगा, जन्म जन्म आभारी रहूंगा कि आपने मेरे बंधन दिखाए, और मैं उनको तुरंत काट के फिर आप बोलेंगे कि हाँ मैं मुक्त हूँ, क्योंकि मुझे बंधन दिखना ही बंधनों का कटना है। तो जो व्यक्ति है जो आपके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है आप मुक्त हैं या नहीं है, और आपने इसका जवाब दिया है कि आप बंधनों में नहीं हैं, आपने जितनी बातें बताई, तो वो व्यक्ति को कैसे पता चलेगा वीडियो देखकर, क्योंकि वो तो दूर बैठा हुआ है, आप उससे कैसे पता कि आपने आपके बंधन काटे हैं या नहीं काटे? देखिए, मैं जो भी बातें करता हूँ, ठीक है, वो अपने वीडियोस में कर ही रहा हूँ अभी लगातार, उन्हीं बातों के माध्यम से मेरे जीवन में शांति उतरी, सरलता आई। मैंने जो ये सरलता की बात जो मैं कर रहा हूँ, मुक्ति की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये मैंने संतों को सुना, पढ़ा, है ना, बहुत सारी चीजें उनकी अपने जीवन में उतार करके उनका विश्लेषण करा, चिंतन करा, मनन करा, इससे मेरे जीवन में जो सरलता आई, स्पष्टता आई, तो वो मेरी बातों में बिल्कुल दिखाई देगी। अगर मेरी बातों को सुनकर जिसको आप ज्ञान बोल रहे हैं कि तो ज्ञान दे रहे हो आप, वो ज्ञान नहीं है, वो जो मैंने सीखा है, जैसे मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो मैंने जो डाइट को लेकर सीखा, अपने शरीर को कैसे हेल्दी रखना, उस चीज को लेकर सीखा, वही मैं आपको बताता हूँ। तब आप नहीं बोलते कि ज्ञान दे रहे हो, लेकिन जीवन को सरल करने के विषय में जब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन सरल किया, मेरे जीवन में जैसे मैंने निस्वार्थ काम किया, आप तो 3 साल से जान रहे हैं, आपने देखा होगा, तो अगर मैं ये मानता हूं कि मेरे जीवन में कोई दुख परेशानी नहीं है, कोई चिंता तनाव नहीं रहता, और मेरी बातों से आपके जीवन में भी दुख परेशानी चिंताएं हट सकती है, और बहुत से लोगों की हटती है, हमने देखा है, हमारी बातें सुन करके उनके जीवन में स्पष्टता आती है, क्लैरिटी आती है, तो क्यों ना मैं दूं ये ज्ञान, है ना। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातें आपके जीवन में कोई स्पष्टता नहीं लेके आ रही, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है।
मैं थोड़ी किसी के घर घर जाके बोल रहा हूँ कि मैं मुक्त पुरुष हूँ, आकर मेरी बातें सुनो। अरे मैंने बस एक बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ इलाज किया जाता है। अब जिसको परेशानी होगी, समस्या होगी, जिसके पेट में दर्द होगा, वो आकर के सुनेगा, वो आकर के पूछेगा अपने प्रश्न। हम तो बोलते ही हैं कि ये जो चर्चा पूरी हो रही है, ये इसको शुरू करने के लिए पहले आपको मानना पड़ेगा कि आप दुखी हो। आपके जीवन में अगर कहीं कोई क्लियरिटी नहीं है, तभी तो आप प्रश्न पूछोगे। टाइम पास के लिए तो मैं वैसे भी नहीं बैठा हूँ, है ना। तो अब मैं आप जैसे आप बोल रहे हैं कि वो लोग कैसे मानेंगे कि भाई तुम, तो मेरी बातों से अगर स्पष्टता आती है उनके जीवन में, तो बस इतना उनके लिए काफी होना चाहिए। वो मुझे नहीं लगता किसी के बारे में जानना इतना जरूरी है कि तुम मुक्त पुरुष हो कि नहीं हो। ये तो ऐसी सी बात हो जाती है कि तुम डॉक्टर से जाके पूछ रहे हो कि डॉक्टर साहब आप तो हमें बता रहे हैं कि ये चीजें खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, मोटापा कम होगा और आप फिट रहेंगे, तो आप हार्ट अटैक से बचेंगे। डॉक्टर साहब आपका तो खुद पेट निकला हुआ है, हटाओ ये डॉक्टर को, है ना। अब मतलब डॉक्टर 6 पैक बना के आए तुम्हारे सामने, तब तुम उसकी बात मानोगे। अरे वो डॉक्टर है, इतना काफी है, उसको पता है इतना काफी है। आप बोलेंगे लोग कि भाई सर्टिफिकेट उसका, है ना। तो वही बात है ना, यहाँ पर अगर मेरी बातों से आपको लग रहा है कि बातें सही है, सच्ची है, जीवन में उतारने लायक है, आप खुद सोचो समझो। हम तो बोल ही नहीं रहे कि आप मान लो। हमने जो बोला है उसको अच्छे से उसका विश्लेषण करो। हमने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी, हमने खूब संघर्ष करा, विश्लेषण किया। जब लगा कि उतारने लायक है, तो हमने कभी अपने गुरु पे उंगली नहीं उठाई। चाहे हमने उनको नशे करते देखा, चिलम गांजा फूकते देखा, शराब पीते देखा, हमने तो नहीं बोला कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं। भाई गुरुदेव है वो, है ना। वो जो कर रहे हैं उनकी लाइफ सॉर्टेड है, मेरी है क्या, मुझे क्या परेशानी, मैं वो देखूंगा ना, मैं उसको लागू करूंगा। तो ये दूसरे पे पूछताछ करना, इसका कोई मतलब नहीं है, बस खुद से भागने वाली बातें हैं। और फिर भी अब लोग जानना चाहते हैं तो मेरे जीवन को आगे करीब से देख लें, जान लें, समझ लें, तो खुद ही उनको पता चल जाएगा। बाकी बातें तो प्रमाण है ही। और आपने भी जाना समझा ही है, तो आप भी बता दीजिए, आपने भी कुछ देखी होगी झलकियाँ। मैं तो 3 साल से देख रहा हूँ आपको, और शुरुआत मेरी भी संघर्ष से ही हुई थी कि मैं आपकी बातें नहीं मानता था और मुझे लगता था कि ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है। पर आपकी वही है कि बातें जो है वो रह रह के याद आती थी बार बार। मैं कोई मूवी भी देख रहा हूँ, कहीं घूमने भी जा रहा हूँ, तो भी आपकी बातें जो है वो पिंच करती थी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते थे जो मेरी विचारधारा पे क्वेश्चन उठा देता था, मुझे सोचने पे मजबूर कर देता था। फिर धीरे धीरे आपको जब जाना, आपको एक सुअर के बच्चे के लिए 10 लोगों से लड़ते हुए भी देखा, और मुझे इतना तो समझ में आया कि इतनी करुणा मेरे में नहीं है, इतनी निडरता मेरे में नहीं है। तो मेरे लिए तो आप धीरे धीरे तभी नज़रों में चढ़ने लगे थे कि जो बात वो मेरे में नहीं है, जो बात वो अगर मुझे किसी और में दिखेगी और वो मुझे मेरे जीवन में भी चाहिए, तो वो समर्पण अपने आप धीरे धीरे आता है। बस इतनी सी बात है। और फिर आपकी ईमानदारी देखी, निस्वार्थपन, और मतलब क्या बताऊँ अब मैं। तो बस वही है, तो व्यक्ति अगर आके आपका जीवन देख ले एक बार, या कॉल पे ही बात कर ले बस। अरे कॉल की भी जरूरत नहीं है, जो हम वीडियोस में बात कर रहे हैं उनको सुन ले, अपने जीवन में लागू करके देख ले, और अपने जीवन में जो उनके चल रही है और हमारी जो बातें हम बोल रहे हैं उनको तार्किक रूप से लॉजिकली दिमाग लगा के देख ले, क्या सही है क्या गलत है। बस इतना ही काफी। जी नमस्कार। नमस्ते।